75। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टार्टअप के लिए मौत की सजा थी, वो भी तब जब उसने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था। हर एक इन्वेस्टर, हर एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने दरवाजा बंद कर दिया। 75 बार ना सुनना पड़ा। ये सिर्फ एक फेलियर नहीं था, नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री का एक साफ मैसेज था कि भाई तुम्हारा आइडिया शुरू होने से पहले ही खत्म है। और फिर भी उसी राग से जन्म हुआ रैपिडो का। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसे कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं था, आज उसकी कीमत $2.3 बिलियन है। ये कहानी है हार ना मानने की, ये कहानी है एक एंटी फ्रेजाइल यूनिकॉर्न की। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को परत दर परत खोलते हैं। हमारा बैटल प्लान, सबसे पहले वो 75 रिजेक्शन वाली कहानी, फिर यूनियनों से सीधी टक्कर, उसके बाद वो वायरल स्लैबगेट कांड, फिर सरकार का लगाया हुआ बैन, जीरो कमीशन वाली धमाकेदार वापसी और आखिर में $2.3 बिलियन का बहुत बड़ा दाव। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? एक बड़ी बोरिंग सी B2B लॉजिस्टिक्स फर्म से, नाम था ए करियर। इसके फाउंडर्स को समझ आ गया कि इस धंधे में कोई रॉकेट ग्रोथ नहीं मिलने वाली। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया बिजली की तरह, कि सामान की जगह क्यों ना लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो भी बाइक की खाली पिछली सीट पर। सुनने में तो कमाल का आइडिया है ना, पर जब वो इसे लेकर इन्वेस्टर्स के पास गए तो एक के बाद एक दरवाजा उनके मुंह पर बंद होता गया। तो ये 75 रिजेक्शन आखिर हुए क्यों? जैसा कि यहां दिख रहा है, इन्वेस्टर्स को 3 बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, कल्चरल वायबिलिटी, मतलब क्या भारत में कोई भी, खासकर महिलाएं, किसी अजनबी के साथ बाइक पर बैठना सेफ महसूस करेंगी? दूसरी, रेगुलेटरी रिस्क, बाइक टैक्सी के लिए देश में कोई कानून ही नहीं था। और तीसरी, मार्केट साइज। उन्हें लगा कि ये तो बस छोटे शहरों और कम इनकम वाले लोगों के लिए एक छोटा मोटा नीश प्रोडक्ट है। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने वो चीज देखी जो 75 लोग नहीं देख पाए। उन्होंने ना सिर्फ पैसा लगाया, बल्कि एक ऐसी सलाह दी जिसने रैपिडो की किस्मत ही पलट दी। उन्होंने कहा, मेट्रो शहरों में ओला और उबर से मत लड़ो, अपना फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों पर करो। भारत का असली टू व्हीलर मार्केट तो वहीं था। पैसा तो मिल गया, लेकिन अब असली जंग शुरू हुई। और ये जंग बोर्डरूम में नहीं, बल्कि बैंगलोर की सड़कों पर लड़ी जानी थी, जहां इनोवेशन का सामना हुआ सीधे सीधे हिंसा से। ऑटो यूनियनों ने रैपिडो के कैप्टन्स को शहर से बाहर करने के लिए एक तरह से स्ट्रीट जस्टिस शुरू कर दिया। उनका तरीका एकदम सीधा था। ऐप पर राइड बुक करो, ड्राइवर के आते ही इसे घेर लो, उसकी बाइक छीनो और फिर उसके साथ मारपीट करो। उनकी दलील थी कि ऑटो वाले कमर्शियल परमिट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और ये बाइक टैक्सी वाले बिना किसी रेगुलेटरी कॉस्ट के उनका धंधा छीन रहे हैं। और ये सिर्फ यूनियनों की गुंडागर्दी तक ही सीमित नहीं था, प्रशासन भी सख्त था। बैंगलोर में आरटीओ ने सिर्फ 4 घंटे की एक ड्राइव में 120 रैपिडो बाइक्स जब्त कर लीं। ये एक साफ साफ संदेश था, कंपनी कानूनी तौर पे एक बहुत बड़े दलदल में फंस चुकी थी। सड़कों की लड़ाई और कानूनी पचड़ों के बीच ही रैपिडो एक डिजिटल तूफान में फंस गया। एक ऐसा विवाद जिसने कंपनी की इज्जत को दांव पर लगा दिया, जिसे मीडिया ने नाम दिया था स्लैपगेट। हुआ ये कि एक वीडियो आग की तरफ फैल गया। इसमें एक रैपिडो कैप्टन एक महिला यात्री को थप्पड़ मारता दिख रहा था। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर गुस्सा भड़क उठा। मीडिया ने इसे गिग वर्कर्स की हिंसक मिसोजिनी का नाम दे दिया। ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और रैपिडो को पब्लिक में आके माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर कहानी 180 डिग्री घूम गई। एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसने पूरी सच्चाई दिखा दी। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि महिला यात्री ने पहले ड्राइवर पर हमला किया था, उसे लगातार मारा और उसका कॉलर पकड़ा। ड्राइवर का थप्पड़ असल में सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम था। इसके बाद पूरा नैरेटिव पलट गया और ड्राइवर ने जवाबी शिकायत दर्ज की। ये घटना एक बहुत बड़ा सबक थी। इसने सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में फैसला सुनाने के खतरों को सबके सामने लाकर रख दिया। सड़क की हिंसा और सोशल मीडिया के ट्रायल से भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। अब लड़ाई सरकारों और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में पहुंच चुकी थी और इस बार कानून ही कंपनी का किल स्विच बनने जा रहा था। पहला बड़ा हमला हुआ महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि बिना लाइसेंस के बाइक टैक्सी चलाना गैर कानूनी है। रैपिडो को एक लीगल अंडरटेकिंग पर साइन करना पड़ा कि वो राज्य में अपनी सभी सर्विसेज, बाइक टैक्सी, ऑटो और फूड डिलीवरी तुरंत बंद कर देगी। एक झटके में एक बहुत बड़ा मार्केट हाथ से चला गया। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार के बाइक टैक्सी बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी।
लेकिन यहाँ एक पेंच था। बैन सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स पर था। इलेक्ट्रिक बाइक्स चल सकती थी। ये रैपिडो के लिए एक जबरदस्त झटका था। उनके फ्लीट में ज्यादातर पेट्रोल बाइक्स थी। रातों रात हजारों बाइक्स को इलेक्ट्रिक में बदलना मतलब करोड़ों का तत्काल खर्चा, जो कि लगभग नामुमकिन था। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, जब लग रहा था कि रैपिडो का खेल अब खत्म है, ठीक तभी कंपनी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये थी जीरो कमीशन की वापसी। तो ये जीरो कमीशन मॉडल है क्या चीज? देखिए, उबर और ओला जैसे पुराने एग्रीगेटर्स हर राइड पे 20 से 30% कमीशन काटते हैं। रैपिडो ने इस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, ड्राइवर बस एक छोटी सी फिक्स्ड डेली या मंथली फीस दे और उसके बाद राइड से होने वाली सारी कमाई 100 की 100% उसकी अपनी। और ये स्ट्रैटेजी एक धमाके की तरह काम कर गई। ड्राइवरों के लिए अचानक रैपिडो सबसे ज्यादा कमाई वाला प्लेटफॉर्म बन गया। नतीजा, ड्राइवरों की सप्लाई दोगुनी हो गई। ज्यादा ड्राइवर्स मतलब कस्टमर्स के लिए कम वेटिंग टाइम, और कम वेटिंग टाइम मतलब ज्यादा खुश कस्टमर्स। सिर्फ 18 महीनों में रैपिडो का कस्टमर बेस डबल हो गया और नए ग्राहक लाने का खर्चा 50% घट गया। ये इतना सफल हुआ कि उबर को भी भारत में अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करने पर मजबूर होना पड़ा। इस शानदार वापसी के साथ अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, आईपीओ की राह, जहां मुनाफा है, घाटा है और एक आखिरी बहुत बड़ा खतरा भी इंतजार कर रहा है। अब जरा इस स्लाइड पर कंपनी की रॉकेट जैसी ग्रोथ देखिए। अप्रैल 2022 में वैल्यूएशन थी $830 मिलियन। सितंबर 2024 में ये यूनिकॉर्न बनी $1.1 बिलियन पर, और फिर सिर्फ एक साल में ये 2 गुने से भी ज्यादा होकर $2.3 बिलियन हो गई। कमाल है सच में। और ये सिर्फ कागजी वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी पटरी पर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रैपिडो ने अपना घाटा 45% तक कम कर दिया, मतलब 675 करोड़ से सीधे 371 करोड़ पर। यह साफ संकेत है कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन रैपिडो की भूख अभी शांत नहीं हुई है। अब वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, जीरो कमीशन फूड डिलीवरी। अपने मौजूदा विशाल बाइक फ्लीट का इस्तेमाल करके वो स्विगी और जोमैटो के गढ़ में घुसने की तैयारी में है। उन दिग्गजों को चुनौती जो रेस्टोरेंट से 25-30% का भारी भरकम कमीशन वसूलते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या रैपिडो सच में एक एंटी फ्रैजाइल दैत्य है जो हर चोट से और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है, या फिर ये लगातार लड़ाइयों से बना ताश का एक महल है जो एक आखिरी झटके से ढह सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।